हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आप लोगों से उम्मीद होगा कि आप स्वस्थ और ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले बाबू कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ठीक है ना। और मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि, लेकिन मैं विलोपन विधि बताने से पहले मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें से हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 5 और x माइनस वाई इक्वल 2। मैंने ले लिया दो समीकरण, इनको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, और दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y का मान हमको निकालना रहता है, ठीक है ना। तो ये हम कौन सा पहले नियम लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कहीं हम लोग का मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। चलो याद भी हो जाएगा। अब ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है ना। देखो, प्रतिस्थापन विधि में आपको हम बताए थे किसी एक चर राशि का मान डायरेक्टली निकालते हैं जो समीकरण दिया रहता है, ठीक है ना। किसी भी, चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए, किसी का भी निकालिए, ठीक है ना। तो हमको x का मान निकालना है तो हम y को उधर भेज देंगे, तो x इक्वल 2 माइनस का यहां प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहां x का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया। अब x का जो मान है, अगर पहले वाले समीकरण से निकालेंगे तो दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे, अगर दूसरे समीकरण से निकालेंगे तो पहले वाले समीकरण में रखेंगे। ये याद रखना, गलती मत करना, ठीक है ना। तो चलो x का मान हम इस पहले वाले में रख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, जैसे समीकरण एक में रखेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और x का मान यहां रख देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y और प्लस 3y इक्वल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई यहां कर दे, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दे और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना, 2 दूना 4, और 2 का मल्टीप्लाई y में कर देंगे, चलो 2y हो गया प्लस 3y इक्वल कितना हो जाएगा 5। इसको उधर ले चलते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5y इक्वल कितना हो जाएगा 9। ओहो 9 कैसे होगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, और y इक्वल हो जाएगा 1/5। ये तो y का वैल्यू आ गया, y का मान आ गया। अब जब y का मान आ गया, किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए अब हम y का मान रख देते हैं, चलो y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, कहीं भी रख दीजिए, समीकरण में रखने पर कहीं भी रख दीजिए। चलिए यही भी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई और x इक्वल 2 प्लस y का मान कितना बाबू, जल्दी से बताइए, 1/5। इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 5 2 जा 10 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 5, और x इक्वल हो जाएगा 11 बाई कितना हो जाएगा 5। इस तरह से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि था, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में इसको समझा दिया था, फिर मैंने रिवाइज कर दिया, ठीक है ना, कहीं आप प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है ना। चलो अब हम विलोपन विधि पढ़ेंगे। कौन सा विधि बाबू, विलोपन विधि, है ना। चलो इसी सवाल को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। हमारा आंसर आया है x का आंसर 11/5 और y का आंसर आया है 1/5 आया, ठीक है ना। चलो इसी को हम इस तरह से करेंगे। आप जितना रिवाइज करोगे ना, उतना ही बेस्ट आपका मैथ बनता जाएगा, उतना ही बढ़िया नंबर आएगा आपका मैथ में, ठीक है ना। तो जितना बढ़िया आप रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा। चलिए अब हमको प्रतिस्थापन विधि से ना, हमको विलोपन विधि से करना है। किस विधि से, विलोपन। चलो हम यहां कर दे रहे हैं विलोपन विधि से।
देखो विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक चर राशि को विलुप्त करते हैं। क्या करते हैं? विलुप्त कर देते हैं और उसको गायब कर देते हैं। तो यहां देखिए गायब तभी होगा जब उसके चर राशि की गुणांक बराबर होंगे और जो उसका चिन्ह है ना, वो विपरीत हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तभी वो कैंसिल हो पाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। दो यहां 2x है, यहां केवल x है, इसका गुणांक यहां 1 है, इसका 3y है और यहां केवल y है, इसका गुणांक 1 है। तो किसी को एक को गायब करना है, चाहे आप इसको बराबर कर लो, इसको बराबर कर लो, चाहे इसको बराबर कर लो, जो आपको आसान लगे, ठीक है ना। तो चलिए हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं। अगर हमको y वाला बराबर करना है तो देखिए यहाँ 3 है y, यहाँ y है, तो 3 से गुणा कर देंगे। लेकिन ध्यान देना इसमें केवल ही नहीं होगा, पूरी समीकरण में होगा, है ना। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, 3 से गुणा करने पर। और जैसे समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं बाबू, कहीं मिस्टेक ना हो तुम लोग का। चलो ये समीकरण मैंने लिया, 3 से गुणा किया, पूरी में गुणा करना है ना इसका। चलिए 3x माइनस 3y इक्वल 6 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया ना। चलिए इसके बाद आप देखते हैं यहां भी -3y है, यहां +3y है। मैंने कहा था कि गुणांक सेम होना चाहिए और चिन्ह विपरीत होना चाहिए, तभी वो विलुप्त होगा, वरना विलुप्त नहीं होगा। यहां तो आ गया। चलो अब इस समीकरण को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 + 3। अब जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे ना तो एक अपने आप गायब हो जाएगा। तो 2x, देखो पहला समीकरण ये है, तो 2x + 3y इक्वल कितना हो जाएगा 5। ये जोड़ना है तीसरा वाला, तीसरा ये ना, तो 3x - 3y इक्वल कितना हो जाएगा 6। अब देखो जोड़ना है, जोड़ने के लिए प्लस, तो ये कट जाएगा ना। अब देखिए यहां जैसे जोड़ेंगे ना तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां देखो सॉरी बाबू, ये कटेगा नहीं, सॉरी। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x इक्वल ये हो जाएगा 11, है ना। और इसको जैसे सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा x इक्वल 11 बाई कितना हो जाएगा 5। ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। चलो अगर आपको समझ में नहीं आता, इस तरह से करने में समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आसान तरीके से बता सकता हूं, देखते रहना। देखो 1 में 3 जोड़ना है तो एक यही है ना, इक्वल की इधर देखो 2x + 3y मैंने लिख दिया। इसको जोड़ना है तो इक्वल के इधर देखिए, ये इक्वल के इधर है 3x - 3y इक्वल के उधर कौन है 5, तीसरा इक्वल के इधर कौन है 6। जोड़ना था ना, जोड़ दिया। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, सिंपल सा कैंसिल हो गया। इसके बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा बाबू 11। अब देखो x का मान आ जाएगा खट से, इसको क्या करना है, उसको उधर ले चलते हैं तो x इक्वल हो जाएगा 11 बाई कितना हो जाएगा 5। x का मान आ गया, x का जब मान आ गया तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए तो x का मान समीकरण किस में रख दें, चलो 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर अब जैसे 2 में रखेंगे तो ये बन जाएगा x - y इक्वल टू 2। अब x का वैल्यू यहां रख देंगे 11 बाई कितना हो जाएगा 5 - y इक्वल हो जाएगा 2। अब माइनस को चलिए इसी को उधर ले चलते, कोई दिक्कत नहीं, -y इक्वल हो जाएगा 2, क्योंकि अचर वाला पद अचर के पास जाता है तो ये आ जाएगा -11 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इसको हल कर लेते हैं, -y इक्वल ये हो जाएगा 5 2 10 मतलब 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 11 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। -y इक्वल यहाँ देखो माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस घटता ना, तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 11 में से 10 घटा देंगे, -1 बटे कितना हो जाएगा 5, ये माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान 1/5 आएगा, ठीक है ना। तो ये
इस तरह से हम विलोपन विधि हल करते हैं। एक और हमारे पास है विधि, वो वज्र गुणनखंड विधि है, उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको हल करके मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बाबू, यहां दे रहा हूं, यहां, ठीक है ना, यहां दे रहा हूं क्वेश्चन 2x प्लस y इक्वल 8 और x माइनस वाई इक्वल 4, ठीक है ना, ये है। आप इसको हल करके मुझे कमेंट में बताइए कि आंसर इसका क्या आ सकता है, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो। जय हिंद।